शहनाज इनसे आपको लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे आपके साथ भी होते तो आप भी खुलकर काम कर पाती? देखिए अभी आपकी जो सरकार है वो सवालों के कटघरे में है कि आप लगातार हमला बोलते रहे हैं, अलग तरीके की राजनीति करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को आप करोड़ों रुपए के अनुदान दे रहे हैं। ये कैसी पॉलिटिक्स, ये कैसी मजबूरी की पॉलिटिक्स? जिस शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ ने मोदी जी के नाम पे 2019 में वोट मांगा और जीते, उस आधार पे उन्होंने अपनी विचारधारा को छोड़ा, बाला साहेब ठाकरे जी की सोच विचार को छोड़ा। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। जनता सब कुछ जानती है और जनता जानती है कि किसका साथ देना चाहिए, और आते हुए दिन में प्रगति की राजनीति चाहते हैं तो वो क्यों और किस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना पड़ेगा। सुशीबेन शाह, क्या वाकई इस चुनाव से एकनाथ शिंदे को, आपके गुट को कुछ हासिल हो पाया है, या जो प्रयोग आपने किया सत्ता के लिए वो प्रयोग कहीं असफल होता नजर आ रहा है, खासकर इन सवालों के बीच कि भाई ये कैसी राजनीति की वक्फ बोर्ड को आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं, दूसरी तरफ अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं? सबको गुड इवनिंग, जय हिंद और जय महाराष्ट्र। मैं आपको एक बता दूं कि हमारी जो महायुति है, स्पेशली बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की, वो एक नेचुरल अलायंस है। आई थिंक हमारा अलायंस बीजेपी के साथ सबसे पुराना है। आप अजीत पवार का नाम भूल गए? एक मिनट, अजीत पवार आएंगे ना, मैं पहले हमारी दो की बात करूं। ठीक है। एनसीपी हमें जुड़े हैं। अजीत दादा बड़े एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत मेहनती, प्रभावशाली उनका ग्रिप है एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो बात अलग है। लेकिन अभी मैं बीजेपी और हमारी नेचुरल अलायंस की बात कर रही हूँ। तो वो उसकी मेन आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुइज्म, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। और इसीलिए हमारे सीएम सर कहते हैं कि हमारा जो जोड़ है वो फेविकॉल जैसा है, कभी ना टूट सकता, कभी ना पिघल सकता। तो एक समझ लीजिए, ये बात हमारी है। नहीं, यही बात थोड़ी समझ से परे है। वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए की फंडिंग की जो चर्चा इस वक्त चल रही है, जब आप कह रही हैं कि हमारी राजनीति हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, तभी इस बीच ये खबर सामने आई है। नहीं, वक्फ बोर्ड में जो हमें एक बात याद रखिए कि हमारे सीएम सर एक कॉमन मैन के सीएम है। जो भी महाराष्ट्र में रहता है वो सभी के सीएम, सभी का दायित्व, सबको साथ में लेके चलने का काम हमारे सीएम सर करते हैं। क्योंकि हमारा टैगलाइन, हमारा मोटो ही है, सबका साथ सबका विश्वास। और ये चलते हुए हम साथ में चल रहे हैं। अभी दूसरी बात आपने कहा कि अबाउट कैसे एनसीपी के साथ आप रहेंगे, आपने आरएसएस ने क्या कहा। देखिए मेरे भाई, आरएसएस से बहुत जूनी जमीन से जुड़े हुए एक संगठन है, और उनका जो ऑब्जर्वेशन आता है उन पर आप अमल करेंगे। लेकिन एक बात नहीं भूली जाए कि आप लोकसभा का इलेक्शन देखिए, कोकण में, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में और बंबई में हमारा दमदार हमारी सीट्स आई हैं। आज भी 130 सीट पर हमारी लीड है। ठीक है, एक समझिए, हम नाराज हुए, हताश हुए, बिल्कुल, लेकिन हम साथ में चलने वाले लोगों में से हैं। लेकिन विक्रम सिंह साहब, क्या वाकई ये गठबंधन आगे बढ़ पाएगा तब जबकि एक तरफ वक्फ बोर्ड, दूसरी तरफ हिंदुत्व राजनीति का दावा? जीतेगा विक्रम सिंह साहब, क्या यही शिवसेना है? मेरे एक सेकंड और देखिए अनुराग जी, एक बार और। जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। अनुराग, दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि हमारी स्ट्राइक रेट 47% की स्ट्राइक रेट है, ये हाईएस्ट है। और यूबीटी की स्ट्राइक रेट हमारे से कम, और उनका जो वोट शेयर देखा नहीं, वो तो बेचारे बी टीम बन गए, वो तो बी टीम बन गए कांग्रेस की। लेकिन विक्रम सिंह साहब, बी भी नहीं, सी टीम। ये गठबंधन की मजबूरी होगी क्या कि हिंदुत्व की राजनीति का दावा भी और वक्फ बोर्ड को फंडिंग भी? अरे भाई, हिंदू भाइयों बहनों, देखिए आप मुझे बताइए कि आज गठबंधन जो चल रहा है, ये जनता ने गठबंधन को समझ के रिपोर्ट दिया है। और जब इतनी सारी सीटें जैसे ये कह रहे थे कि भाई ये तो नकली है, ये तो ये है, ये तो कुछ नहीं आएंगी, सब खत्म हो जाएगा, तो क्या हुआ? ये तो सब देख लिया। तो इसको गठबंधन को एक मजबूत गठबंधन है, और ये गठबंधन डंके की चोट। अरे भाई, आप तो भाग गए थे इलेक्शन से। अंधेरी में जब उपचुनाव होता था तब आप नहीं आए, कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं करा रहे, आप तो डरे हुए हो।
आप लोगों ने हाँ। निशान भी छीन लिया, आप लोगों ने नाम भी छीन लिया, और आप कह रहे हो मोदी जी का जादू, अरे आप भैया, ठाकरे साहब का हमसे चेहरा लिए कम फिरते हो, स्ट्राइक रेट, फिर भी आपकी हालत हमसे है, कम फिर स्ट्राइक भी रेट। आपकी अब हालत क्या है, बात कर रहे हो आप? हिंदू भाइयों आपने- बहनों बोल नहीं सकते, इतना अरे डर गए आपने हैं। हिंदुओं के लिए क्या किया? आपका मेन आपने क्या वोट, किया? आपका अभी वोट आपने बैंक कहा कि सिर्फ हमने फतवा की नोटबंदी राजनीति करेगी, रही जो गई है, आतंकवाद की कमर सिर्फ तोड़ेंगे। माइनॉरिटीज का वोट ठीक पर है। आप चल रहे हैं। आप ठीक है, आपका ठीक है। मराठी के लिए मानुस आप का, डींगे मारते आपका हो। मुंबईकर का आप वोट कह रहे हो आपसे कि हमने बिछड़ ये गया किया। ठीक है, है। ठीक है, कोकण ठीक है। आपके पहले साथ तो नहीं है, लेकिन बम्बई आपके भाई, साथ वो नहीं लेकिन है, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, महाराष्ट्र प्लीज आपके प्लीज साथ प्लीज नहीं माफ है। राकेश जी कीजिए, को- ब्रजमोहन श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि वाकई इनको चुप अजीत कर- पवार, समझना बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में अपने आप को फिट कर पाएंगे तब, जबकि रतन शारदा तो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आपत्ति जताई है? ये आवाज आने वाले वक्त में और ज्यादा उठेगी, और ज्यादा मुखर होगी। देखिए, सबसे पहले तो रतन शारदा साहब का आप जो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जो अपने आर्टिकल में बात लिखी है वो हम लोगों को एक संदेश उन्होंने दिया है। और हम तीनों में, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय अजीत दादा पवार, तीनों के बीच में भरपूर संवाद है। हर मुद्दे पे ये लोग चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को समागम करने के लिए, उनको एक करने के लिए थाने से हम लोगों ने शुरुआत की थी, जहां पर कि जिले स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर एक कार्यक्रम चलाया था कि पूरे महाराष्ट्र में हम जिले स्तर पर तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को, रैंक एंड फाइल को इकट्ठा करें और उनके बीच में एक सामंजस्य बैठाने का काम करें। और ये काम चल रहा है और बहुत बेहतर तरीके से हुआ था। इसका आगाज भी थाने से ही हुआ था और उस आगाज में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा पवार तीनों उपस्थित थे। और उसको बहुत बेहतर तरीके से हमारे तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने उसका बहुत स्वागत भी किया था।